साथियों, कुछ बातें घर के बाहर कह दी जाए तो वो सिर्फ अपमान नहीं रह जाती, वह घर की दीवारों तक चुभ जाती है। और फिर कुछ लोग होते हैं जो उस चुभन को चुपचाप सहते नहीं, उसका जवाब अपने काम से देते हैं। यह कहानी है वीन चाचा की और उनके भतीजे कविनम की। मोहल्ले की एक दोपहर थी जब पड़ोसन राधा पूरे गुस्से में हमारे आंगन में आई। तुम्हारा भतीजा हमारे घर के झूले पर चढ़ जाता है, रोज बच्चों को धक्का देता है, गिरा देता है। बदतमीज कहीं का, तुम्हारे घर में कोई तमीज सिखाने वाला है भी या नहीं? चाचा वहीं बैठकर कुछ पुरानी लकड़ियों को तराश रहे थे, लेकिन जैसे ही राधा की ये बातें उनके भतीजे को लेकर कानों में पड़ी, उनके हाथ कांप गए। वो कुछ नहीं बोले, सिर्फ सुनते रहे। और राधा जाते जाते कह गई, घर में झूला नहीं है तो क्या पूरे मोहल्ले का झूला तोड़ दोगे? उस दिन चाचा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात जब सब सो गए, चाचा दीवार की आड़ में रखे टूटे दरवाजे, पुराने पाइप और कबाड़ में फेंकी गई लोहे की चादरों को निकाल लाए और धीरे धीरे कुछ बनाने लगे। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। जो दिल पर चोट खाता है वही सबसे मजबूत चीज बनाता है। अपमान आग देता है और सच्चा इंसान उसी आग से इज्जत की रोशनी जला देता है, बिना शोर, बिना शिकायत, सिर्फ कर्म से। दिन में वो अपने इलेक्ट्रिशियन वाले काम पर जाते और रात को चुपचाप छत पर टॉर्च की रोशनी में वेल्डिंग करने लगते। कविन को मना कर दिया था, बाहर के झूले पर मत जाना बेटा, अब तुम्हारा झूला अपने घर में बनेगा। कविन समझा नहीं, लेकिन मान गया। मोहल्ले वालों को भी शक हुआ, क्या बना रहे हो नवीन? कोई बोला शायद टीन शेड, कोई बोला कबाड़ से फिर कोई बेंच वेंच बना रहे होंगे, लेकिन चाचा बस मुस्कुराते रहे, बिना एक शब्द बोले। और फिर एक एक दिन जब राधा के घर में बच्चों की बर्थडे पार्टी थी, कविन को छोड़कर पूरे मोहल्ले के बच्चों को बुलाया गया। कविन बालकनी में खड़ा था, चुपचाप चाचा ने देखा लेकिन कुछ बोले नहीं। उस रात उन्होंने काम जल्दी खत्म किया और अगली सुबह जब सूरज निकला, मोहल्ले ने एक चमत्कार देखा। हमारे आंगन में एक शानदार फिसल पट्टी खड़ी थी, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बेटा, तू नाचती हुई लड़की को तो बहुत लाइक करता है। आज मैं देखती हूँ तू अपनी माँ के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करता है कि नहीं। लास्ट में चाचा ने छोटू के लिए फिसल पट्टी बना दी।